राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम पुरुषोत्तम मास जो श्रावण के महीने में पड़ने वाला है उसके विषय पे चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम मास की महिमा, पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करने से क्या क्या पुण्य दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है वो बताते हैं आज आपको। तो ध्यानपूर्वक यह वीडियो सुनिए जिससे आपको अधिक पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो सके। इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, पुरुषोत्तम मास की महिमा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके स्वामी भगवान स्वयं पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण भगवान पुरुषोत्तम इस मास के देवता हैं और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने इस मास को बनाया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु को यह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। इस कारण से भगवान विष्णु को इस पुरुषोत्तम मास का निर्माण करना पड़ा और चांद्रमास से यह पुरुषोत्तम मास बनता है। चांद्रमास की गणना के अनुसार 3 साल में ही बनता है। क्योंकि कारण ये है कि चांद्रमास से जब हम तिथि प्रारंभ करते हैं तो 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र का जो राशि चक्र है वो 27 दिन में चंद्रमा पूर्ण कर लेते हैं। एक दिन में एक नक्षत्र पर चंद्रमा रहते हैं लगभग, और ऐसे ऐसे करके ये पूरे महीने भर में लगभग 10 से 12 दिन निकलते हैं। किसी साल में 10 से 12 दिन निकलते हैं, किसी साल में 8-9 ऐसे दिन निकलते हैं पुरुषोत्तम मास के। और जब हम 3 साल का यह औसत दिन मिलाते हैं तो लगभग 29 से 30 दिन प्राप्त हमें अधिक हो जाता है। 3 साल में 30 दिन अधिक प्राप्त होने से ये अधिक मास बनता है। इसका नाम है अधिक मास और पुरुषोत्तम मास। इसको मलमास भी कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी नया काम आप प्रारंभ करते हैं तो वह नया कार्य बिगड़ जाता है, क्योंकि यह मलमास भी कहलाता है। इसलिए शादी विवाह आदि भी इस मास में नहीं होते, भगवान की प्रतिष्ठा भी नहीं होती, किसी नवीन गृह निवास का प्रवेश नहीं होता, दुकान की ओपनिंग नहीं होती, वाहन नहीं खरीदे जाते, आदि आदि जो नए कार्य होते हैं उनका निषेध शास्त्रों में आया है। पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है? देखिए, पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी महिमा यह है क्योंकि भगवान विष्णु का यह मास है। दूसरी बात यह है कि इसमें किया हुआ दान पुण्य वह अनंत कोटि फलदायक हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम मास में आपने किसी को कपड़े दान किए, वस्त्र दान किए, अन्न दान किया, तो इस अन्न दान का यह जो फल होगा वो अक्षय हो जाएगा। और वह अक्षय माने कभी नहीं होता क्षय, जिसका नाम है अक्षय फल। वह आपको हर स्थिति, जब भी आपको आप किसी भी योनि में जाएं, मनुष्य योनि से अंतर्गत किसी भी योनि में जाएं, जब भी आपको भूख लगेगी तो वह अक्षय फल के प्रभाव से आपको अन्न की कहीं ना कहीं से प्राप्ति हो जाएगी। इसको बोलते हैं अक्षय फल, और कभी नष्ट भी नहीं होता। तो पुण्य कर्म, दान, धर्म आदि करने से पुरुषोत्तम मास में वह अनंत गुना व्यक्ति का बन जाता है और अनंत अनंत सुख प्राप्त व्यक्ति को होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में यह निर्देश दिया गया है कि पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को शुभ फल ही मिलेगा। पुण्य कर्म का वह प्रभाव है कि काल में भी वो शक्ति नहीं है कि आपको माने आपको दुख दे दे।
वहाँ आपको सुख ही मिलेगा। वो किसी भी रूप में मिले, वो सुख मिलेगा ही मिलेगा। धर्म का मूल सुख है। इसलिए धर्म कर्म करने से व्यक्ति को सुख ही मिलता है, पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को सुख मिलता है। इस मास में भूल कर भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करने से व्यक्ति नरक आदि में गिरता है और उसके जो किए हुए पुण्य हैं अनेक अनेक वर्ष के बाद भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक पुरुषोत्तम मास को बड़े ही भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों के द्वारा व्यतीत करना चाहिए। भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन कर सकें तो बहुत अच्छा है। और पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में तिल के तेल का दीपक दान करता है, दीपदान करता है, दीपक जलाता है तुलसी के पास, तो वह उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान पुरुषोत्तम उसे मनचाहा फल देने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तिल बहुत प्रिय है। और तिल के तेल का जला हुआ दीपक अगर कोई भगवान विष्णु को या तो भगवान विष्णु के समीप ही या तुलसी के समीप वह दीपदान करता है तो भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अचल भक्ति भी देते हैं और मनचाहा फल भी देते हैं। वह मनचाहा फल आपको किसी भी समय मिले, लेकिन वह आपकी जो की गई भक्ति पुरुषोत्तम मास में दीपदान के द्वारा भगवान विष्णु की है, वह आपको अवश्य ही फलदायक होती है। दीपदान का क्या विधान, ये विधान तो हमने बताया कि तिल का तेल होना चाहिए, सबसे उत्तम तिल का तेल है। दूसरी बात उसका समय है। समय अगर आप तुलसी के पास दान करते हैं तो आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके तारों के रहते हुए स्नान करना, और तारों के रहते हुए ही उस समय पर जब सूर्योदय ना हो पाए उसके पहले अगर आप दीपदान करते हैं तो वह दीपदान आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान करता है। और सायंकाल को भी आप दीपदान कर सकते हैं। सायंकाल को भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है दीपदान करने से। तो ये ध्यान रखें कि दीपदान करने का समय एक तो प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में और सायंकाल जब सूर्यास्त हो जाए तब, क्योंकि सायंकाल को जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के पास दीप जलाता है उसके यहाँ कभी दरिद्रता का निवास नहीं होता। वह व्यक्ति अगर दरिद्री हो तो धनवान हो जाता है, क्योंकि नित्य कर्म पुस्तक में एक श्लोक आया है, दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीप ज्योति हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। यह श्लोक है, क्योंकि संध्या समय जो दीप जलाता है तुलसी के पास उसे भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि दीप ज्योति परब्रह्म, जो दीपक सायंकाल का जो दीपक है उसकी उपमा भगवान परब्रह्म से की गई है। जैसे परब्रह्म परमात्मा जो चित स्वरूप है, चित माने प्रकाश स्वरूप, वह प्रकाश अनंत अनंत घनघोर अंधेरे में अगर वह प्रकाश की एक चिंगारी उदित हो जाए तो वह अंधकार क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति सायंकाल को अगर दीपक जलाता है तुलसी के पास तो वह उसकी अनंत जन्मों की जो दरिद्रता है उसका नाश हो जाता है। अब पुरुषोत्तम मास में स्नान का भी बहुत महत्व बताया है। स्नान तारे रहते स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में सुंदरता आती है। वह माता अथवा कोई भी व्यक्ति हो वह बुद्धिमान होता है, तेज संपन्न होता है और अनंत उसके जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है। क्योंकि प्रातःकाल पुरुषोत्तम मास में तारों से रहित स्नान करने से व्यक्ति के अनंत अनंत जो जन्मों के पाप हैं उनका नाश होता है।
तो इस बात का ध्यान रखें। पुरुषोत्तम मास में कोई भी पाप कर्म ना करें और पुण्य कर्म जितने हो सकें गरीबों का भला करें, जो असहाय हैं उनका सहयोग करें और अपने धर्म कर्म में अपने वर्ण अनुसार, आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय, वैश्य हैं तो वैश्य, शूद्र हैं तो शूद्र, चारों वर्णों अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने से व्यक्ति को ही पुण्य प्राप्त होता है। अन्यत्र वर्ण की होड़ करने से वह नरकगामी ही होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।